know, I'm joined by a person who is a part of the rescue team, and for the last several hours, the rescue operation is going on. They are trying their level best, desperately trying to find out and locate more than 76 construction workers who are said to be trapped under the debris of that building that collapsed on March 28 when tremors shook Thailand area. आप ये बता सकते हैं कि why it is taking so much time, इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्या बड़े challenges आ रहे हैं? सर अभी चैलेंजेस ये आ रहे हैं क्योंकि अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो ईंटों को और चीज़ों को एकदम से निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि उनके नीचे जो बंदे दबे हुए हैं वो जिंदा हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। और हमारी जो अपनी भी जो सेफ्टी है क्योंकि अगर हम लोग एक साथ अंदर सारे जाते हैं तो जो ऊपर की ईंटें हैं जो हैं अगर वो नीचे गिरती है तो जो हमारा यूनिट है रेस्क्यू रिसर्च यूनिट है वो भी ईंटों के साथ नीचे जाएगा। तो हम लोगों ने हर चीज़ का इस्तेमाल किया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया है, मैन पावर का इस्तेमाल किया है और सब मिल के आहिस्ता आहिस्ता करके इन चीज़ों को निकाल रहे हैं। हमने देखा कि रोबोट्स का भी इस्तेमाल किया गया, सेंसर्स के साथ उनको भी भेजा गया जी। तो उसका कुछ अभी तक लाभ हुआ है, कुछ फायदा हुआ? वो गवर्नमेंट एजेंसीज वाले कर रहे हैं सर, NGOs वाले कर रहे हैं, हमें उसका ज़्यादा। तो क्या लगता है कि उम्मीद किस किस्म की लगती है, क्योंकि परिवार के सदस्य जो हैं एंक्शियसली दे वांट टू नो अबाउट द फेट ऑफ देयर नियर एंड डियर वन, तो क्या लगता है अभी सूरत हाल क्या है? सर वी विल ट्राई आवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अभी हम लोग इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल बता नहीं सकते, बस दुआ करें सबकी खैरियत के लिए, हमारी खैरियत के लिए भी दुआ करें एंड वी होप एवरीथिंग गोज़ वेल। देखिए, हमारी दुआ आपके साथ भी है, हमारी दुआ उन लोगों के साथ भी, उन परिवारों के साथ भी है जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, एक उस लम्हे का इंतजार करें जब उन्हें कोई खुशखबरी मिल जाए, कोई उन्हें बता दे कि अंदर उनका जो शख्स है वो सेफ है। तो मुझे बताइए कि ये जो सबसे बड़ी मुश्किल तो आ रही है आपको, ये रात के साथ समय कुछ ज़्यादा मुश्किल आ जाती है जब ये? सर अगर टाइम को कंज्यूम करना है तो हमें दिन रात काम करना है, हमारे पास इक्विपमेंट्स है जो हम लोग रात के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं और बस जो देर हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि हमने अपनी भी सेफ्टी देखनी है और नीचे जो लोग हैं उनकी भी सेफ्टी देखनी है। अभी तक कोई ऐसा कोई साइन मिला, कोई आवाज़ आई या कुछ सेंसर से पता लगा कि किसी की सांसें चल रही हैं? सर अभी तक हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि हम लोग डिवाइड होकर काम कर रहे हैं। जो ये बिल्डिंग है ये पहली बार ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा है कि आपको बाहर से कोई इक्विपमेंट मंगवाना पड़ा? मैं देख रहा हूँ कि स्पेशलाइज कटर्स अभी आपके यहाँ देख रहा था, मैं ड्रिलिंग मशीन देख रहा था वो आई हुई है, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए? हमारे पास जो हमारे इक्विपमेंट्स है दैट इज़ मोर देन इनफ टू यूज़ एंड वी आर यूटिलाइजिंग देम इन अ वेरी बेनिफिशियल वे। दूसरों का मुझे ज़्यादा पता नहीं क्योंकि आज अभी तक बहुत सारी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज और फाउंडेशंस जो है वो मिलकर काम कर रही है तो उनकी डिटेल हमें ज़्यादा नहीं पता। स्निफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जी। तो ये एक चीज़ मैं बताना, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सराहना करने वाली बात है जो थाईलैंड का स्पिरिट है, जो थाई स्पिरिट है, जिस तरीके से हम देख रहे हो कि हर कोई वॉलंटियर कर रहा है, अपने हिसाब से मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसे रेस्क्यू टीम मेंबर कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको भी देखता हूँ कोई पानी प्रोवाइड कर रहा है, कोई जूस ला के दे रहा है, क्योंकि आप लोग जिंदगियों को बचाने में लगे हुए हैं। सर हमारा काम है, हमारा मुल्क है, हमें हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि अगर हम अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर देंगे, कोशिश पूरी रहेगी कि आखिरी दम तक उनको निकालने की। 100%। So right now I've been interacting with the rescue worker. He's saying that we'll try our 100%. We'll give our 100% to try to save all those lives. Though with each passing moment, that hope of their survival is fading. But their enthusiasm is not dwindling because still they're hopeful that they will be fighting against all hope and try to ensure that all of them are safely taken out. And right now all out of efforts are being put in. They've got the specialized machine, they've got cutters, they've got drilling machine. They are using cutting edge technology like robots, sensors, drone, everything. Whatever they have in their armor, they're using it. But yes, what all they need, sometimes it is said, an ounce of luck is better than pounds of wisdom, and that's what actually is required. That prayers are required, what actually they are saying. दुआएं कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है सर, पूरे मुल्क की दुआ, पूरी दुनिया के जितने भी लोग बाहर बैंकॉक से थाईलैंड से बैठे हुए उनसे सबसे हमारी गुजारिश है कि दुआ करें और सबके लिए दुआ करें, हम लोगों के लिए भी और जो अंदर फंसे हुए हैं उनके लिए। सबके लिए दुआ करें, प्रेयर्स करें और प्रेयर्स में ताकत होगी। अदीब दत्ता, टाइम्स नेटवर्क। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.